नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरी कक्षा में। तो आज हम विज्ञान की दुनिया पाठ 4 से करने वाले हैं पाठ संख्या 2, जीव जंतुओं में प्रजनन प्रक्रिया। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पाठ में हमारे लिए। तो बच्चों, यहाँ दिया हुआ है इस पाठ का परिचय। सबसे पहले हम जानेंगे प्रजनन का अर्थ, प्रजनन की प्रक्रिया, अंडे की आंतरिक संरचना और मेंढक का जीवन चक्र। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रजनन का अर्थ क्या है। प्रजनन की प्रक्रिया सभी जीवित प्राणियों में एक महत्वपूर्ण क्रिया है। यह विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व को निश्चित करती है। तो जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो सभी जीवित प्राणियों में होती है और ये उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। जैसे कि मानव शिशुओं को जन्म देते हैं, जंतु भी शिशुओं को जन्म देते हैं। शिशु उत्पन्न करने की यही प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। प्रकृति ने प्रत्येक जीवधारी को इस योग्य बनाया है कि वह अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करके अपने वंश की वृद्धि कर सके। यदि ऐसा न हो तो सभी जीवधारी समाप्त हो जाएंगे। तो सभी जो जीव हैं इस धरती पर वो शिशुओं को जन्म देते हैं और यही प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। इससे वे अपने वंश की वृद्धि करते हैं और अगर प्रजनन प्रक्रिया नहीं होगी तो एक दिन सभी जीव समाप्त हो जाएंगे। चलिए प्रजनन की प्रक्रिया जानते हैं अब हम। जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। एक तो शिशुओं को उत्पन्न करके, दूसरा अंडों द्वारा बच्चे उत्पन्न करके। एक तो सीधा शिशुओं को उत्पन्न करा जाता है और दूसरी प्रक्रिया है जिसमें अंडों से बच्चे उत्पन्न किए जाते हैं। आइए इनके विषय में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले है शिशुओं को उत्पन्न करके। मनुष्य, शेरनी, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली आदि जीव अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये बच्चे अपनी माता के गर्भाशय में विकसित होते हैं। गर्भाशय में पूर्ण विकसित हो जाने पर इनका जन्म होता है। ये बच्चे अपने माता पिता जैसे ही होते हैं। नवजात अवस्था में माता अपने स्तनों से बच्चों को दूध पिलाती है तथा यह दूध ही प्रारंभिक अवस्था में उनका भोजन होता है। फिर प्रतिदिन उनकी वृद्धि होती रहती है और कुछ समय बाद वे अपना भोजन स्वयं प्राप्त करना सीख जाते हैं। तो पहले बच्चे अपनी माता के गर्भाशय में विकसित होते हैं और जब वो वहाँ पर पूर्ण तरह से विकसित हो जाते हैं फिर उनका जन्म होता है। शक्ल में और शरीर की संरचना में ये अपने माता पिता जैसे ही होते हैं। शुरुआत में ये माता का दूध पीकर बड़े होते हैं, लेकिन जब इनकी यह आवश्यकता समाप्त हो जाती है तब ये अपना भोजन स्वयं ढूंढना और स्वयं प्राप्त करना आरंभ कर देते हैं। अतः ऐसे सजीव प्राणी जो बच्चों को अपने स्तनों द्वारा दूध पिलाते हैं स्तनधारी कहलाते हैं। मनुष्य भी एक स्तनधारी जीव है। कुछ अन्य सजीव प्राणी जैसे चमगादड़, डॉल्फिन तथा व्हेल भी स्तनधारी प्राणियों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये सभी बच्चों को जन्म देते हैं। चमगादड़ पक्षियों की श्रेणी में नहीं आता है। यह नपचर तथा सबसे छोटा स्तनधारी जीव है। चलिए इसी तरह व्हेल तथा डॉल्फिन मछलियां होते हुए भी मछलियों की श्रेणी में नहीं आती हैं, जबकि ये दोनों जलचर जीव हैं। तो चमगादड़ भी अपने बच्चों को स्तनों से दूध पिलाता है तो वो स्तनधारी जीव है और नपचर है, ये पक्षियों की श्रेणी में नहीं आता। उसी तरह व्हेल और डॉल्फिन मछलियां तो हैं लेकिन मछलियों की श्रेणी में ना आके ये जलचर जीव हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं नवजात बच्चों की देखभाल। आप सभी ने समय समय पर गाय द्वारा अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए, कुतिया या बिल्ली द्वारा अपने बच्चे को मुंह में दबाकर ले जाते हुए तथा बंदर द्वारा अपने बच्चे को पेट में चिपकाए हुए अवश्य देखा होगा। देखा है ना आपने कि
कोई बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबा के जा रही है, या बंदर अपने बच्चे को पेट पर चिपका कर कहीं जा रहा है, या गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है, तो ये सभी जीव इस प्रकार अपने नवजात बच्चों की देखभाल करते हैं। सभी स्तनधारी अपने बच्चों को तब तक दूध पिलाते रहते हैं जब तक कि वे दूसरा भोजन खाना नहीं सीख जाते। वे अन्य प्राणियों से भी अपने शिशुओं की देखभाल करते हैं। अंडों द्वारा बच्चे उत्पन्न करके पक्षी, सरीसृप, मछलियां एवं कीट आदि अंडे देते हैं। इन्हीं अंडों से बच्चे निकलते हैं। वे जीवित शिशुओं को जन्म नहीं देते, अंडों को सेने से ही शिशु निकलते हैं। अंडों में शिशुओं के लिए भोजन एकत्र रहता है। तो ये जो कुछ यहाँ पर जंतु हैं, जैसे पक्षी हो गए, सरीसृप, मछलियाँ, कीट, ये अंडे देते हैं और फिर अंडों को सेने से इनके बच्चे निकलते हैं और तब तक अंडे में इनके लिए भोजन एकत्र रहता है। अब हम देखेंगे कि पक्षियों में प्रजनन प्रक्रिया कैसे होती है। विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने घोंसलों में अंडे देते हैं। मादा पक्षी इन अंडों पर अपने पंख फैलाकर बैठ जाती है और उन्हें ढक लेती है, जिससे इन अंडों को गर्मी प्राप्त होती है। पक्षियों द्वारा इस प्रकार अपने अंडों को गर्मी प्रदान करने की प्रक्रिया अंडे सेना कहलाती है। कि मादा जो पक्षी है वो अपने अंडों पर बैठ जाती है और उन्हें गर्मी देती है, वो अंडों को सेती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडे सेना। इस प्रकार अंडे को सेने से उन अंडों को गर्मी प्राप्त होती है, जिससे उनके अंदर भ्रूण का विकास होने लगता है। कुछ समय बाद बच्चे पूर्ण विकसित होकर अंडों से बाहर निकल आते हैं। इन प्राणियों को अंडज कहा जाता है। इन प्राणियों को क्या कहा जाता है? अंडज कहा जाता है। ये सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं, जिसमें वे अंडे देकर इन अंडों की रक्षा करते हैं। जब उनके बच्चे इन अंडों से बाहर निकलते हैं तो वे छोटे तथा कमज़ोर होते हैं। उन्हें उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं कितने छोटे हैं। उनके शरीर पर बहुत कम बाल या रोए होते हैं। उनके पंख भी अभी विकसित नहीं हो पाते हैं, जिससे ये स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ होते हैं। इस समय उनके माता पिता ही उनकी देखभाल करते हैं। पक्षी अपने बच्चों के लिए भोजन लाते हैं और अपनी चोंच से इन बच्चों को खिलाते हैं। साथ ही वे गर्मी, सर्दी, वर्षा तथा अन्य पक्षियों व शत्रुओं से अपने बच्चों की रक्षा करते हुए इनका पालन पोषण तब तक करते हैं जब तक वे बच्चे उड़ने योग्य नहीं हो जाते। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंडे की आंतरिक संरचना, मतलब अंडे की जो आंतरिक बनावट है वो किस तरह की होती है। क्या आपने कभी अंडे के भीतर उपस्थित अवयवों को देखा है? प्रत्येक अंडे की ऊपरी परत कठोर होती है। सभी अंडे, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनकी संरचना एक प्रकार की होती है। अंडे की आंतरिक संरचना को देखने के लिए हम मुर्गी का एक अंडा लेकर उसे सावधानी पूर्वक बीच से तोड़कर एक कांच के गिलास में डाल लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, ये इसकी कठोर परत है। ठीक है, अब हमें उस ग्लास में जो जेली जैसा चिपचिपा और रंगहीन पदार्थ दिखता है, इसे एल्बुमिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एल्बुमिन कहते हैं। इस एल्बुमिन के बीच में गोल व पीला भाग, जो ये आपको गोल व पीला भाग दिख रहा है, गाढ़े द्रव के रूप में दिखता है, जिसे जर्दी कहते हैं। इस जर्दी के मध्य में एक लाल रंग का धब्बा होता है। विकसित होता हुआ भ्रूण या नन्हा सा जीव इस जर्दी से भोजन प्राप्त करता हुआ अपनी वृद्धि करता है। अंडे को सेने की प्रक्रिया से भ्रूण का विकास होता है और वह बच्चे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चित्रों में अंडों के भीतर जर्दी में भ्रूण के विकसित होने की प्रक्रिया दिखाई गई है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सरीसृप की। सरीसृप भूमि पर अपने अंडे देते हैं।
कुछ अपने अंडों को रेत के नीचे दबा देते हैं, जबकि कुछ सड़े गले घास फूस के बीच अपने अंडे छुपा देते हैं। शिशु सरीसृप अपने माता पिता के समान ही दिखता है। सरीसृप जैसे छिपकली, कछुआ एवं सांप भूमि पर अंडे देते हैं। उनके अंडे सूर्य के ताप से जाते हैं। उनके माता पिता उनकी देखभाल नहीं करते। उन अंडों में से अपने आप ही सूर्य की गर्मी से जाने के कारण बच्चे, शिशु बाहर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं उभयचर की। उभयचर जल में अंडे देते हैं। उनके शिशु भी जल में ही रहते हैं। ये वयस्क जंतुओं से भिन्न दिखते हैं, वयस्क स्थल पर भी रहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जैसा कि बच्चों हमने परिचय में पढ़ा, अब हम बात करेंगे मेंढक के जीवन चक्र के बारे में। जब मादा मेंढक पानी में अंडे देती है तो अनुकूल परिस्थितियां पाकर प्रारंभ में उन अंडों से काली व छोटी पूंछ की मछलियां निकलती हैं। अर्थात ये छोटे जीव मछलियों की तरह दिखाई देते हैं। यह पूंछ मछलियों की छोटी सी पूंछ होती है जिनकी सहायता से ये पानी में तैरते हैं। जैसे जैसे यह छोटा जीव विकसित होता जाता है, इसकी पूंछ समाप्त हो जाती है तथा कुछ और परिवर्तनों के पश्चात यह जीव पूर्णतः विकसित होकर मेंढक में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि जब मादा मेंढक पानी में अंडे देती है तो सबसे पहले उन अंडों से काली व छोटी पूंछ की मछलियां निकलती हैं। धीरे धीरे ये पूंछ समाप्त हो जाती है और कुछ और परिवर्तनों के बाद ये किस में परिवर्तित हो जाती है? मेंढक में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कीट, सभी कीड़े अंडों द्वारा प्रजनन करते हैं, किंतु इनके बच्चे जब अंडों से बाहर निकलते हैं तो ये अपने माता पिता की तरह नहीं होते। उनकी अवस्था में पहुंचने से पूर्व ये जीव अपने जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। तिलचट्टे के अंडे में से एक कीट निकलता है, इसे हम निम्फ कहते हैं। इसके पंख नहीं होते हैं। निम्फ की पुरानी त्वचा उतर जाती है तथा वह विकसित होकर एक पूर्ण वयस्क तिलचट्टा बन जाता है। पुरानी त्वचा को छोड़ने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। तो जब जो ये कीट के बच्चे होते हैं, ये जो अंडे देते हैं और प्रजनन करते हैं, जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो ये अपने माता पिता की तरह नहीं होते। उस अवस्था तक पहुंचने से पहले इन्हें बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है आपको तिलचट्टे का। इसके तिलचट्टे के अंडे से जो कीट निकलता है उसे क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। निम्फ धीरे धीरे अपनी पुरानी त्वचा को उतारकर एक वयस्क तिलचट्टा बन जाता है, और जो ये त्वचा उतारने की, पुरानी त्वचा को छोड़ने की प्रक्रिया है, इसे कहते हैं कायांतरण। चलिए, तितली तथा उसकी तरह के अन्य जीवों का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में चलता है। पहले तितली अंडे देती है, फिर उनमें से एक छोटा जीव जिसे कैटरपिलर या लार्वा कहते हैं निकलता है। तो पहले उसने अंडे दिए, फिर उसमें से कैटरपिलर या लार्वा, कुछ भी कह सकते हैं, वो निकलता है। कैटरपिलर या लार्वा के शरीर पर रोए होते हैं तथा उसके शरीर पर निकली हुई छोटी छोटी रचनाएं पैरों का कार्य करती हैं। लार्वा विकसित होने पर कुछ दिनों के बाद प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है। लार्वा किस में परिवर्तित होता है? प्यूपा में। फिर प्यूपा कुछ दिनों बाद वयस्क तितली में परिवर्तित हो जाता है। इस वयस्क अवस्था के होने तक प्यूपा अपने कवच कई बार त्यागता है। कवच त्यागने की इस क्रिया को निर्मोचन कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें दिए हुए हैं पाठ पर आधारित कुछ स्मरणीय तथ्य जो आपको पढ़ने भी हैं और याद भी रखने हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से इन्हें पढ़कर बताती हूँ। शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। प्रजनन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, शिशुओं को उत्पन्न करके तथा अंडों द्वारा बच्चे उत्पन्न करके।
जो जीव केवल बच्चे पैदा करते हैं वे स्तनधारी कहलाते हैं। पक्षी, सरीसृप, मछली एवं कीट अंडे देते हैं। उभयचर जल में तथा सरीसृप भूमि पर अंडे देते हैं। मेंढक, तिलचट्टे तथा तितली आदि का जीवन चक्र कई चरणों में संपन्न होता है। जैसे कि मेंढक से पूंछ निकलती है पहले छोटी छोटी मछलियों के आकार की। तिलचट्टे के अंडे से एक कीट निकलता है जिसे निम्फ कहते हैं। जब वो अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ता है फिर धीरे धीरे वो एक वयस्क तिलचट्टे के रूप में आता है। इसी तरह तितली से पहले लार्वा, फिर प्यूपा और फिर प्यूपा से बनती है तितली। तो इनका जीवन जो है वो कई चरणों में संपन्न होता है। कीट के अंडे से निकले शिशु को प्यूपा कहा जाता है। तो बच्चों, आपको इस पाठ को फिर से स्वयं से पाठन करना है और अच्छी तरह से सारे महत्वपूर्ण तथ्य याद करने हैं। अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। आपने क्या सीखा? प्रश्न संख्या 1 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मादा मेंढक पानी में देती है, क्या देती है? अंडे। भूमि पर अपने अंडे कौन देता है? छिपकली, मछली या मुर्गी? छिपकली। बच्चे अपनी माता के विकसित होते हैं कहाँ पर? गर्भाशय में विकसित होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। बिल्ली अंडे देती है? नहीं। पक्षी नपचर होते हैं? सही। चमगादड़ अंडे देता है? नहीं। उभयचर जल में अंडे देते हैं? जी हाँ, उभयचर जल में अंडे देते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उभयचर जल में अंडे देते हैं, ठीक है। मानव शिशुओं को जन्म देते हैं। सरीसृप भूमि पर अपने अंडे देते हैं। अंडों को सेने से ही शिशु बाहर निकलते हैं। तो बच्चों, ये सब अभ्यास कार्य आपको याद करना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क है, प्रजनन क्या है, अर्थ सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न ख, तितली के जीवन चक्र को समझाइए। प्रश्न ग, अंडे की आंतरिक संरचना के विषय में बताइए। प्रश्न घ है, पूर्ण विकसित मेंढक के जीवन चक्र को समझाइए। प्रश्न अ है, जीवधारियों में प्रजनन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, समझाइए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा, आपको इस पाठ का पाठन स्वयं से दोबारा करना है और फिर आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे। तो आशा करती हूँ कि ये जंतुओं में प्रजनन प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इस पाठ का स्वयं दोबारा पाठन अवश्य करेंगे। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।